आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है कौवे और उल्लू की दुश्मनी। भागलपुर का जंगल बहुत ही प्रसिद्ध था। बहुत सारे जंगली जानवर उस जंगल में रहते थे। जंगली जानवरों के साथ साथ जंगली पक्षी भी थे, जो किसी भी मानव या जंगली जानवर को पल भर में चट कर जाते थे। उनमें से ही कुछ शिकारी कौवे भी थे, जिन्होंने कुछ पेड़ों पर अपना संसार बसा रखा था। काफी सारे कौवे एक साथ रहते थे। इतना बड़ा कुटुंब था कि पल भर में तो आंखें देखकर थक ही जाती थी। इतने सारे कौवे एक साथ उन पेड़ों पर रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस ओर जा सके। उन्हीं पेड़ों से काफी दूर पहाड़ियां थी। उन्हीं पहाड़ियों के अंदर गुफाएं बहुत ही गहरी थी और उन गुफाओं में काफी सारे उल्लू रहते थे। अब उल्लू और कौवों की बहुत खतरनाक दुश्मनी थी। उल्लू कौवों को नहीं देख सकते थे और कौवे उल्लुओं को। यहाँ तक कि उल्लू तो रात रात में आकर जब तक कई कौवों को मार कर नहीं जाते थे, तब तक उनका खाना ही हजम नहीं होता था। अब जब दिन होता, सुबह होती, तो कई कौवे मरे हुए नजर आते। इससे तो कौवों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि यह उल्लू तो हमें धीरे धीरे खत्म ही कर देंगे। इससे तो हमारी जाति ही खत्म हो जाएगी और जो इन पेड़ों पर हमारा दबदबा बना हुआ है, वह तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब उन कौवों ने एक बड़ी मीटिंग बैठाई और उस सभा में यह रखा गया कि अब इन उल्लुओं से दुश्मनी कैसे निभाई जाए। सभी कौवों ने सलाह दी। कई कौवों ने तो यह भी कह दिया, महाराज, ऐसा क्यों ना किया जाए, उन उल्लुओं से समझौता कर लिया जाए, क्यों ना उनकी हर बात मान ली जाए। अब कौवे महाराज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ, वह तो हमें एक एक करके खा जाएंगे, जिससे हम सब मारे जाएंगे। हम तुम्हारी सलाह से संतुष्ट नहीं है। कोई और कौवा सलाह देना चाहता है तो सामने आए। अब सभी कौवों ने कहा, महाराज, ऐसा करते हैं कि हम उल्लुओं पर हमला कर देते हैं। तो कौवा महाराज ने कहा, नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उल्लू दिन में सोते हैं और वह पहाड़ियों के अंदर हैं। अगर हम अंदर जाकर हमला करेंगे तो वह तो हमें तुरंत मार देंगे। वहां तो हम उड़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हम उन पर दिन में हमला भी नहीं कर सकते और रात को तो हरगिज नहीं। इसीलिए उल्लू हम पर भारी है। कोई ऐसी तरकीब सोची जाए जिससे हम आसानी से उन उल्लुओं को मार सके। अब जब काफी देर सोचा गया, तब भी कोई तरकीब सामने नहीं आई। उन्हीं कौवों में से एक सबसे भोंदू कौवा था। उस पर तो कोई रत्ती भी विश्वास नहीं करता था और वह निकला सबसे समझदार कौवा। वह सामने आया महाराज जी के और बोला, कौवा महाराज, मैं आपको अपनी सलाह देना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं तो मैं तो अपने घर। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, जब सभी सलाह दे रहे हैं तो तुम भी अपनी सलाह को रखो और बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो उस भोंदू कौवे ने कहा, देखो महाराज, आप सभी ने यह नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि जो उल्लू दिन भर हमारे इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और वह हमारी सभी बातों को सुनते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में जाकर जब वह अपनी सभा में बातें रखते हैं तो वह रात को आकर हमें मार देते हैं। आप पीछे मुड़ के जरा देखिए महाराज,
एक उल्लू आपके ही पेड़ के पीछे बैठा हमारी सारी बातें सुन रहा है। अब जब उस महाराज ने गर्दन घुमाई तो कौवे महाराज ने देखा कि सच में एक उल्लू पत्तियों के पीछे छुपकर बैठा था। अब कौवा महाराज ने बात को ना पता चलने दी और कहा, तुम ठीक कहते हो, अब तुम हमें कुछ अच्छी सलाह दो जिससे हम इन उल्लुओं पर हमला कर सके। तो उस भोंदू कौवे ने कहा, देखो महाराज, सबसे बड़ी बात यह होगी, उन उल्लुओं को धोखा देने के लिए तो हमारे अंदर अगर दरार पड़ जाए, यह दिखावा अगर हम उनके साथ करें तो शायद सबसे पहली जीत हमारी यही होगी। तो उस कौवे ने कहा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। तो भोंदू कौवे ने कहा, देखो महाराज, अब मैं जैसा कहता हूँ आप सब वैसा ही कीजिए। इसके करने से हम तुरंत ही उल्लुओं पर विजय पा पाएंगे। अब कौवा महाराज ने उस भोंदू उल्लू की बात को माना और कहा, तुम जैसा कहोगे हम सब वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात से हमारी जीत नहीं हुई तो तुम्हें हमारे कौवा समाज को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस भोंदू कौवे ने कहा, जी महाराज, मैं आपकी बात को कबूलता हूँ और मैं आपकी बात को मानूंगा भी। ऐसा कहकर कौवे ने कहा, देखो महाराज, आप अब मुझे इस पेड़ से नीचे गिरा देना और कहना कि हम तुम्हें इस समाज से निकालते हैं, तुम्हारे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं। अब महाराज ने ऐसा ही किया। महाराज ने उस भोंदू कौवे को पैर मारकर गिरा दिया पेड़ से, और जैसे ही भोंदू कौवा पेड़ से नीचे गिरा, बोला, महाराज, आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं आपके पास कई सालों से रह रहा था, ये आपने ठीक नहीं किया। माना कि मैं थोड़ा भोंदू हूँ, लेकिन मैं सही सलाह देता हूँ। आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब यह क्या? महाराज बोलने लगे, तुम हमारे समाज से निकाले गए हो, अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ, अब तुम यहाँ पर दिखना भी मत। अब यह सारी बात वह उल्लू सुन रहा था जो उन उल्लुओं के बीच में से उठकर यहाँ पर इनका भेद जानने आया था। अब उस उल्लू कौवे ने तुरंत भागकर जाकर अपने उल्लू समाज में यह बात रखी कि कौवों में तो आपस में दरार पड़ चुकी है, उनमें दुश्मनी हो गई है और हमारा तो सही समय है इन पर हमला करना। अब थोड़ी देर बाद वही कौवा उड़ता हुआ उस उल्लू समाज में गया और कहा, महाराज देखो, मुझे कौवा समाज से निकाल दिया गया है। वहाँ पर मेरे साथ दुश्मनी की गई, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो एक उल्लू धीरे से उस उल्लू महाराज के पास आकर कान में बोला, महाराज, यही समय है इस कौवे को अपने दल में शामिल करने का, जिससे हम इन कौवों की सारी बात जान पाएंगे और उन पर हमला करने के लिए यह कौवा ही हमारे लिए काफी है। तो उल्लू ने कहा, तुम बात तो सही कर रहे हो, हमें जल्द ही इसे अपने दल में शामिल कर लेना चाहिए। और उन्हीं उल्लुओं में से उनका सेनापति आया और बोला, नहीं महाराज, आपको अपने दुश्मन पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए, दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। अब कौवा गिड़गिड़ाया और बोला, महाराज, जिस प्रकार मैं उन कौवा समाज के साथ विश्वास से रहता था, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, पूर्ण विश्वास से मैं भी आपके पास रहूंगा और उनकी एक एक बारे में आपको सब राज बता दूंगा। अब यह सुनकर उल्लू महाराज ने सेनापति की एक नहीं मानी और उस कौवे को अपने दल में शामिल कर लिया। अब कौवा तो यही चाहता था। उल्लू ने कहा, तुम सभी इस कौवे के लिए उचित प्रबंध करो और इसे हमारे कक्ष के पास ही कक्ष दो, ये वहाँ पर राजा महाराजा की तरह रहेगा। कौवे ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपके कक्ष के पास नहीं, मैं आपके गुफा के बाहर रहूंगा, ताकि मैं देख सकूंगा कि कोई भी कौवा उड़कर यहाँ तो नहीं आ रहा, मैं उन पर पूरी नजर रखूंगा। यह कहकर उल्लू महाराज ने उसकी बात मान ली और उसे अपनी गुफा के बाहर ही बैठने के लिए कहा। अब कौवा तो यही चाहता था कि वह गुफा के बाहर ही रहे। अब कौवे ने कहा, महाराज, मुझे रात को यहाँ पर ठंड लगती है,
क्यों ना मैं लकड़ियां इकट्ठी करके ले आऊं और थोड़ा सा घोंसला बना लूं, जिससे मैं रात को आराम से सो पाऊं। उल्लू ने कहा, हाँ ठीक है, तुम लकड़ियां इकट्ठी कर सकते हो। अब यह क्या, उस कौवे ने तो एक 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 करके ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। अब जब सब रात को उल्लू सो गए, उस कौवे ने भाग कर गया और अपने कौवा समाज को एकत्रित किया और कहा, दूर जंगल में आग लगी हुई है और तुम सब एक साथ चलो और वहां से लकड़ियां उठा कर लाओ। मैंने गुफा के बाहर लकड़ियों का ढेर लगा दिया है और वह आग लेकर तुम जाओ और उन लकड़ियों में लगा दो। अब सब कौवे तो यही चाहते थे। सब कौवे एक साथ उड़े और सबने उस जंगल की आग में से कुछ लकड़ियां उठाई और जलती हुई लकड़ी लेकर गुफा के बाहर चले गए और सारी लकड़ियों को जला दिया और अंदर सोए हुए सारे उल्लू धुएं से और आग से जलकर मर गए। देखा आप सबने, यहाँ थी कौवे की समझदारी, जिसने बड़ी समझदारी से दुश्मनी निभाई और उन उल्लुओं को मार दिया। इसी प्रकार जब हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो शायद हो सकता है वह फैसला गलत हो, लेकिन कई बार सोच समझकर फैसला लेने से हमारी समझदारी कहलाती है। जिस प्रकार इस भोंदू कौवे ने किया, वह कहलाता तो भोंदू था, लेकिन काम पते का कर गया।